अस्सलाम वालेकुम जी। नाबे अली चैप्टर नंबर 16 शुरू करने जा रहे हैं हम, एंड दैट इज टाइटल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी। जनाब बड़ा मशहूर व मरूफ टॉपिक है ये, एसी असिस्टेंट कमिश्नर वाला नहीं, अल्टरनेटिंग करंट वाला है। जनाब ये क्या है, इस चैप्टर में हम इसे डिस्कस करेंगे जिसका रौला है सारे मुल्क में, बिजली आ गई, बिजली चली गई, बत्ती आ गई, बत्ती चली गई, ये हो गया, वो हो गया, वोल्टेज घट गए, बढ़ गए, लोड घट गया, बढ़ गया। जनाब ये सारा एसी है। जो कमर्शली इलेक्ट्रिसिटी आपको सप्लाई की जाती है वो अल्टरनेटिंग करंट की शक्ल में होती है। ये बात वाज़ेह रहे कि हम अक्सर बेशतर लफ्ज़ एसी इस्तेमाल करते हैं, एब्रीविएशन है इसकी अल्टरनेटिंग करंट, लेकिन हम अक्सर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एसी वोल्टेज या एसी करंट। तो एसी करंट का मतलब, एसी करंट का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, करंट नहीं है। ऐसे ही एसी वोल्टेज का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज नहीं है। इसका बामुहावरा लिटरल तर्जुमा ये होगा, एसी करंट का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट और एसी वोल्टेज का मतलब है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो ये बात एक तो जरा ध्यान में रहे कि जब मैं बार बार बोलूँगा एसी वोल्टेज या एसी करंट तो आपने इसमें टेक्निकल गलती नहीं निकालनी कि जी ये तो आप एब्रीविएशन सही नहीं बोल रहे। एक तो ये बात, दूसरा ये कि कमर्शली जितनी भी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी की होती है हमारे यहाँ पूरी दुनिया में, वो जनाब एसी ही सप्लाई की जाती है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों है। तो जनाब एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया की 95% जो एनर्जी है जो सप्लाई की जाती है वो एसी की शक्ल में सप्लाई की जाती है। जनाब अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज किस रूल को फॉलो करते हैं, एसी जनरेटर में हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस चैप्टर में। तो जनाब ईएमएफ या वोल्टेज इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, ये साइनोसाइडल वोल्टेज है जनाब आली। एसी कई तरह का हो सकता है, स्क्वायर वेव होती है, साइन वेव होती है, और भी कई तरह का डिज़ाइन या पैटर्न हो सकता है। इसमें से ये सारे वो जो स्क्वायर वेव बनेंगे ना, अगर ऐसे करके हो ऐसे, ये भी अल्टरनेटिंग है, ये भी पोलैरिटी अपनी चेंज कर रहा है, पोल चेंज कर रहा है, लेकिन ये साइनोसाइडल नहीं है, ये इस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसकी इक्वेशन कोई और बनेगी। हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हम जो डिस्कस करते हैं हमारे मतलब की जो है और जो हमें बिजली सप्लाई की जाती है ये जनाब आली साइनोसाइडल वोल्टेज होते हैं। तो हम यही डिस्कस करने वाले हैं अभी इस चैप्टर में। तो जनाब ये V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, या करंट के लिए I इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा, ये इक्वेशन फॉलो की जाएगी। साइनोसाइडल है तो जनाब वेव फॉर्म इसकी बनती है जनाब आली, ए देखें मैं ज़रा रफ सी बनाता हूँ, इसके बावजूद खासी अच्छी खासी सोहनी बना लेते हैं, आप तो मुझसे ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। एक्स एक्स पे है जनाब टाइम या थीटा, और वाई एक्स पे होगा जनाब आली वी या आई, वोल्टेज या करंट जो भी आप डिस्कस कर रहे हैं। वोल्टेज है तो एक्स एक्स पे वोल्टेज है, सॉरी वाई एक्स पे, और अगर करंट है तो वाई एक्स पे करंट होगा, एक्स एक्स पे होगा टाइम या थीटा, जो भी आप सिचुएशन डील कर रहे होंगे। एक साइकिल पूरा होने में टाइम लगेगा 0 से लेकर टाइम पीरियड तक, तो आधे टाइम पीरियड में आधा साइकिल पूरा होगा। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये है जनाब नेगेटिव हाफ साइकिल। 0 से t/2 के दरमियान एक तरफ को, t/2 से t तक दूसरी तरफ को। इससे पहले कि हम इसको ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करना शुरू करें, पहले ये देखते हैं जनाब कि वाई एसी ही क्यों सारी दुनिया में इस्तेमाल होता है कमर्शियल ट्रांसमिशन के तौर पे। उसके जनाब एडवांटेजेस आपके सामने लिखे हुए हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जो एसी वोल्टेजेस हैं ये ज़्यादा हायर लेवल तक आप अपग्रेड कर सकते हैं या स्टेप अप कर सकते हैं, अप टू 33,000 वोल्ट तक ये स्टेप अप हो सकते हैं, जबकि डीसी इतने हाई वोल्टेज मिलना बहुत मुश्किल है। डीसी की लिमिट इतनी है जनाब, इतने वोल्टेज आपको मिल सकते हैं हाई वोल्टेज, और हमें वोल्टेज ज़्यादा करना पड़ते हैं ताकि करंट की वजह से लाइन लॉसेस कम किए जा सकें। वो हमने जनाब ट्रांसमिशन लाइन में पावर लॉस I²R वाले फार्मूले से डिस्कस किए हुए हैं। हमें वोल्टेज ज़्यादा करना पड़ते हैं तो डीसी इतने ज़्यादा नहीं हो सकते, एक मसला।
दूसरा मसला ये भी है कि आपके घरों में जितने भी अप्लायंसेस हैं, आपका टीवी है, सीडी प्लेयर है, कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, ये सारे डिफरेंट डीसी वोल्टेजेस इस्तेमाल करते हैं। कोई 5 वोल्ट, कोई 2 वोल्ट, कोई +5, कोई -5, और कोई 12 वोल्ट, कोई +12, कोई -12, कोई 24 वोल्ट, कोई 18 वोल्ट, ऐसे वैरायटी में वोल्टेज इस्तेमाल करते हैं डीसी के। अगर करेंगे तो अगर डीसी सप्लाई आपको मिलेगी तो आपको उस वैरायटी को मेंटेन करना मुश्किल होगा, जबकि एसी फ्लैट आपको 220 मिलते हैं हमारे पास। और यूके में, अमेरिका के काफ़ी सारे इलाकों में 220 वोल्ट एसी इस्तेमाल होते हैं, जापान में और कुछ इलाकों में 110 वोल्ट एसी इस्तेमाल होते हैं। ये फ़र्क क्या है अभी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में ही। तो जनाब आपको फ्लैट 220 वोल्ट दे दिए जाते हैं। अब आप उनको अगर ज़्यादा हाई वोल्टेज चाहिए, जैसा कि सीआरटी डिस्प्ले में चाहिए, उसके फिलामेंट को जो कैथोड रे ट्यूब की फिलामेंट को, तो आप स्टेप अप कर लीजिए, थोड़े चाहिए स्टेप डाउन कर लीजिए, जितने चाहिए आप उसको चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। एसी वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं स्टैटिक मशीन से, यानी ट्रांसफार्मर से आसानी से स्टेप अप या स्टेप डाउन किए जा सकते हैं। डीसी स्टेप अप या स्टेप डाउन करना, लेवल मेंटेन करना, एनर्जी लॉसेस को मिनिमाइज करना और उनको स्टेबल रखना, वो ज़्यादा मुश्किल काम है और ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ता है। इसलिए एसी इस्तेमाल करने में ज़्यादा कन्वीनियंट है। और ख़ास बात आपकी बुक में यही एक पॉइंट लिखा हुआ होगा कि एसी ट्रांसमिशन इज मोर इकोनॉमिकल और लाइन लॉसेस कम होते हैं। एसी की जनरेशन, ट्रांसमिशन आसान है, इकोनॉमिकल है। और अगर डीसी हो, आप इमेजिन करें तरबेला डैम या मंगला डैम से डीसी अगर आपके घर तक पहुंचे तो डायरेक्ट करंट है, चार्जेस वहां से तरबेला डैम से चलेंगे, दौड़ लगा के आप तक पहुंचेंगे जनाब आली आपके घर तक। इतना लंबा सफर तय करने में रास्ते में कोलिजन होंगी, एनर्जी लॉस होंगे, रेजिस्टेंस की वजह से हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा और एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होंगे। इवन अगर आप घर में यूपीएस इस्तेमाल करते हैं तो आप तजर्बा करके देखें कि छत पे यूपीएस रखें, बैटरीज रखें नीचे, 12-13 फुट लंबी तार इस्तेमाल करें, 12 वोल्ट नीचे आते आते 10 रह जाएंगे। लॉसेस ज़्यादा हैं डीसी में, इसी वजह से जो मैंने बयान की है। जबकि एसी में क्या है, आल्टरनेटिंग। आल्टरनेटिंग का मतलब क्या है कि ये अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं, इनकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है, कभी चार्ज इधर को, कभी इधर को, कभी इधर को, कभी इधर को। और आप इस इक्वेशन से देख रहे हैं कि ये साइनोसाइडली ऑसिलेट करते हैं। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन भी साइन का फंक्शन होती है, तो चार्जेस सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करते हैं। अगर कभी गलत फहमी हो, अक्सर लोगों को होती है कि जी अल्टरनेटिंग करंट में जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनमें चार्ज कैरियर पहले इधर को जाते हैं दौड़ के, फिर इधर को जाते हैं दौड़ के, तरबेला डैम से पीरमल, पीरमल से तरबेला डैम, फिर तरबेला डैम से पीरमल चक्कर काटते हैं। नहीं, ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। इतनी तेजी से अपने पोल्स चेंज करते हैं कि इतनी तेज़ी से ये अपने पोल चेंज करते हैं कि जनाब इससे पहले कि ये यहाँ से बहुत लंबा सफ़र तय करें, पोलैरिटी चेंज हो जाती है, इनको वापस आना पड़ता है। तो इधर को जाते हैं तो इससे पहले कि ज़्यादा लंबा सफ़र तय करें, पोलैरिटी चेंज हो जाती है, तो ये इधर से इधर, इधर से इधर अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करते रहते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करते रहते हैं सारे चार्ज कैरियर। तो एक सिंगल चार्ज अपनी जगह छोड़ के ज़्यादा दूर तक जाता ही नहीं, जितना मर्जी रश हो। अगर बैठे बैठे आपको वाइब्रेट करना पड़े तो आप थोड़े बहुत करके टकरे टुकरे मार के अपनी जगह बना लेते हैं और फिर बड़े आराम से ऑसिलेट करते रहते हैं और कोलिजन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए बड़ी आसानी से ये एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं थ्रू सक्सेसिव साइनोसाइडल ऑसिलेशंस ऑफ ईच चार्ज पार्टिकल। तो बड़ी आसानी से अपनी जगह बना के ऑसिलेट करते रहते हैं। इसकी वजह से इनमें कोलिजन इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी की सोची जाती है, मतलब एनर्जी लॉसेस इतने ज़्यादा नहीं होते जितने एक्सपेक्ट किए जाते हैं आम सिचुएशन में। तो इनमें एनर्जी लॉस कम होते हैं, एनर्जी लॉस कम होते हैं, लाइन लॉस कम होते हैं। तो जनाब हैव लेस लाइन लॉसेस और ये इकोनॉमिकल पड़ते हैं हम तक पहुंचने में। तो जनाब इसके अलावा जो एसी मोटर्स हैं, जो सेम हार्स पावर, 1 हार्स पावर की डीसी मोटर हो, 1 हार्स पावर की एसी मोटर हो, तो वो ज़्यादा सस्ती पड़ती है और उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा चीप होती है एसी मोटर की, इसलिए वो भी एसी की ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। तो एसी को आप डीसी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वाइस वर्सा डीसी को एसी में कन्वर्ट करना ये ज़रा मुश्किल काम है। तो जनाब एसी के एडवांटेजेस क्या हैं ये तो हमने डिस्कस कर लिया। डीसी के अपने एडवांटेजेस हैं, आप डीसी को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर वो बात कर ली जाएगी।
तो जनाब एसी के एडवांटेजेस काफ़ी सारे हैं, ख़ास तौर पे इकोनॉमिकल है इनकी ट्रांसमिशन, लाइन लॉस बहुत कम होते हैं, चीपर टू मेंटेन है, इसलिए एसी ट्रांसमिट करना, कमर्शियली सप्लाई करना ज़्यादा कन्वीनियंट है और ज़्यादा आसान है, ख़ास तौर पे इस सेंस में कि हाई वोल्टेज पैदा करना आसान है एज़ कम्पेयर टू डीसी। तो जनाब ये घरों में जो एसी आता है यही आता है, और जब आपका हाथ स्विच में लग जाता है तो इसी एसी से ही आपको झटका लगता है। मैं वीडियो बना के शेयर कर चुका हूं कि एसी का झटका आपको क्यों लगता है, उसकी सेंस क्या है। दो सॉकेट में दो सुराख होते हैं, एक में हाथ डालें तो आपको करंट लगता है, दूसरे में हाथ डालें करंट नहीं लगता। वो वीडियो पहले शेयर की जा चुकी है और इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा अगर आप देखना चाहें तो। अच्छा जी, तो जनाब अब हम आते हैं आगे कि जो एसी है वो असल में उसका थीम क्या है और किस तरह से है। तो चलें जी कार्रवाई शुरू करते हैं। एडवांटेजेस आपने नोट कर लिए होंगे। तो जनाब ये हैं जी साइनोसाइडल वोल्टेज के लिए वेवफॉर्म, साइन का फंक्शन, और जो करंट है जनाब ये या V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा की जगह पे ओमेगा टी। ओमेगा का मतलब है 2 पाई एफ टी, टी स्मॉल टी कोई भी इंस्टेंट हो सकता है, यानी V इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू टी। ये कैपिटल टी है जनाब टाइम पीरियड के लिए। ऐसे ही करंट के लिए I इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा है, यानी के क्या होगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। टी की थीटा का मतलब है ओमेगा टी मतलब 2 पाई एफ टी और मतलब 2 पाई ओवर कैपिटल टी इंटू टी। ये जनाब साइनोसाइडल है। तो जनाब वेवफॉर्म इसकी कैसे बनेगी, यहाँ पे बनी हुई थी, मैं एक दफ़ा फिर बना दूँ जी। ऐसे करके ये जरा आपने एलिप्टिकल सा बनाना है, बैजी सा, बिल्कुल गोल गोल नहीं बना देना, ज़ीरो से लेकर टाइम पीरियड तक, और ये टाइम पीरियड का आधा, तो यहाँ तक ये पीक तक कब तक जाएगी, टाइम पीरियड बटा 4 चौथा हिस्सा, और यहाँ पे जनाब पौना 3t/4। जनाब यानी इसका मतलब क्या है, ये एक साइकिल है और फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज जो कमर्शियल ट्रांसमिशन में आपको एसी मिलती है। तो 50 हर्ट्ज का मतलब ये है कि एक सेकंड में ऐसे 50 साइकिल पूरे करने हैं। तो ये एसी की वैल्यू स्टेबल नहीं हुआ करती, ये इंस्टेंट टू इंस्टेंट अपनी वैल्यू चेंज करता रहता है। और यहाँ से देख के कई लोग ऐसे समझ लेते हैं कि जनाब ये एक लाइन लगी हुई है तो जो एसी है वो ऐसे आता है, कभी इधर को कभी इधर को कभी इधर को कभी इधर को, ऐसे करके, मतलब कभी ऐसे 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 टपूसियाँ मारता। तो ये ऐसे नहीं है, ये असल में ग्राफ है इसकी वैल्यू का। ये एसी सोर्स का सैंपल ऐसे करके बनाया जाता है। तो जनाब सिंपल सा सर्किट हमारे पास है, ये देखिए। तो ये एक रजिस्टर है जिसमें से ये गुजर रहा है आर। जनाब इसका मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अभी 0 से लेकर t/2 टाइम तक पॉजिटिव हाफ साइकिल है। इस दौरान तक ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव रहेगा और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब ये कन्वेंशनल करंट का फ्लो किधर को होगा जी, ऐसे करके होगा, ऐसे करके इस सर्किट में क्लॉकवाइज फ्लो होगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। और नेगेटिव हाफ साइकिल करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। करंट क्यों डायरेक्शन चेंज करेगा, वजह ये है देखिए यहाँ पे जो सोर्स है, अल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स है, इसका ये वाला टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे है, तो ये पॉजिटिव चार्जेस सप्लाई करेगा। यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस को धक्का पड़ेगा तब ये मूव करेंगे, और थोड़ी ही देर के बाद नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा। मतलब ये कि ये अपनी पोलैरिटी रिवर्स कर लेगा, जो टर्मिनल पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव था वो अब पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये है जनाब 0 से लेकर t/2 टाइम तक, और ये सूरत हाल रहेगी t/2 से t टाइम तक। पोलैरिटी चेंज हो गई है, टर्मिनल रिवर्स हो गए हैं। अब जो नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज कैरियर को धक्का मिलेगा, ऐसे करके वो जाएंगे ऐसे। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल करंट जाएगा
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल ये कभी होगा क्लॉकवाइज, कभी होगा एंटी क्लॉकवाइज। ना सिर्फ ये कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पोलैरिटी रिवर्स होती जाएगी, पोल्स चेंज होते जाएंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल चेंज होता जाएगा, बल्कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। देखिए अभी यहाँ पे वैल्यू 0 है, जब टाइम 0 है, एक्स एक्सिस पे टाइम लिखा है हमने जी, तो जनाब जब टाइम 0 है, t इज इक्वल टू 0, 0 इंटू समथिंग 0, साइन 0 0, तो v वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा जी, उस वक्त 0 होगा यहाँ पे। और जब टाइम होगा t/4, कैपिटल T/4, तो फिर देखते हैं वोल्टेज के लिए मैं लिखता जाता हूँ, तो करंट के लिए भी सेम सूरत हाल बनेगी, 2π/t इंटू स्मॉल t किसके बराबर हो गया जी, t/4 के। तो क्या बन गया जनाब, π/2 रेडियन, यानी कि 90 डिग्री, साइन 91 हो गया। पोटेंशियल कितना हो गया, मैक्सिमम एट द इंस्टेंट व्हेन टाइम इज t/4। आज जब टाइम होगा t/4 के बराबर, तो साइन 90 हो जाएगा, यानी कि v इक्वल v0, यानी पोटेंशियल हो जाएगा मैक्सिमम। तो 0 से बढ़ के पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया, तो करंट भी 0 से बढ़ के मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब है कि चार्जेस का फ्लो पहले 0 था, जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, यहाँ पे करंट 0 होगा। तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा, तो चार्जेस का फ्लो तेज होता जाएगा। इतने चक्कर नहीं काटेगा, मुझे चूंकि बात करते करते टाइम लग रहा है, इसलिए जरा मैं हाथ की हरकत तेज करता जाता हूँ। तेज होते होते करंट मैक्सिमम के बाद क्या होगा जी, फिर कम होगा, कम होते होते t/2 टाइम तक 0 हो जाएगा। जब टाइम होगा t/2, तो v इज इक्वल टू v0 साइन 2π/t इंटू t/2 कितना हो जाएगा, 2 से 2 t से t, साइन पाई 180, 0 हो गया। तो जब पोटेंशियल 0 होगा, करंट 0 होगा। देखिए फिर से 0 से करंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम के बाद कम होते होते 0 के बाद फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स होगी और ज़्यादा होगा, ज़्यादा होते होते मैक्सिमम होगा, उसके बाद कम होते होते फिर से 0 होता जाएगा। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होगी, इधर को ऐसे करके, इधर को ऐसे करके, इधर को ऐसे करके, जैसे झूला झूल रहा होता है वैसे बिल्कुल सूरत-ए-हाल होगी, पेंडुलम की तरह मेरा मतलब है। तो जनाब ये अल्टरनेटिंग करंट है, ये इसका सोर्स है, इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो जनाब यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 2 और इसे कह लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे जो v और i है, देखिए स्मॉल t की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती जाएगी, ये v और i की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो ये v और i ये है बेटा जी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। क्या है ये, आप इन्हें i इंस्टेंटेनियस या v इंस्टेंटेनियस लिखें तो ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, लेकिन ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ही। ये t पे डिपेंड करते हैं, टाइम किसी भी इंस्टेंट पर इनकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। ना सिर्फ ये कि पोलैरिटी चेंज होगी कुछ वक्त के बाद, बल्कि हर लम्हा इनकी वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। और जनाब इसमें जो V0 और I0 है, ये है जनाब पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। और AC की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब टाइम होता है t/4 और 3t/4, एंगल होगा π/2 रेडियन, आधा पाई और 1.5 पाई, 3π/2 रेडियन पे, यानी 90 के एंगल पे या 270 के एंगल पे वैल्यू पीक होगी। एक पे पॉजिटिव पीक और दूसरे पे नेगेटिव पीक होगी बहरहाल पीक वैल्यू। तो जनाब पीक वैल्यू है I0 और V0 है पीक वैल्यू। तो जनाब एक है इंस्टेंट, 4 वैल्यूज हमने डिस्कस करना है इनकी। कितनी वैल्यू डिस्कस करना है, 4 वैल्यूज हमने डिस्कस करना है। तो जनाब मैं यहां से लिखता हूं, इक्वेशन की जरूरत पड़े तो मैं फिर लिख दूंगा। पहली वैल्यू क्या है जनाब, पहली है जनाब वैल्यू ए v इज इक्वल टू V0 साइन थीटा। अब आप समझ लीजिए I इज इक्वल टू I0 साइन थीटा। पहली वैल्यू है जनाब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आर वोल्ट। तो इस इक्वेशन 1 में जो v है ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। दूसरे नंबर पे है जनाब वाली पीक वैल्यू जो हमने डिस्कस करना है।
ये पीक वैल्यू कौन सी है, V0 या I0, ये पीक वैल्यू है। ओके जी। इसके बाद तीसरे नंबर पे आती है जनाब आली पीक टू पीक वैल्यू। क्या, पीक टू पीक वैल्यू। अब यहाँ पे ये बात ज़रा ध्यान रखने वाली है कि ये थोड़ी ट्रिकी बात है कि कई दफ़ा ये लोग समझ लेते हैं, ख़ास तौर पे वो जिन्होंने सिर्फ लेक्चर सुना और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया क्योंकि दरमियान में जगह खाली होती है। ये साइनोसाइडल कर्व है कि जी पीक वैल्यू एक पॉजिटिव पीक से दूसरी पॉजिटिव पीक तक है, ऐसा नहीं है। पीक टू पीक वैल्यू है पॉजिटिव पीक से लेकर नेगेटिव पीक तक। तो पीक टू पीक वैल्यू किसके बराबर है, 2V0 या 2I0 के। ये यहां पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल नहीं कर देना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू और ये न्यूमेरिकल वैल्यू सिंपली ऐड करना है। तो पीक टू पीक वैल्यू इज डबल ऑफ पीक वैल्यू। ठीक, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू। और चौथे नंबर पे है मोअज़्ज़ज़ ख़ातीनो हज़रात RMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अच्छा, एक मसला है छोटा सा लेकिन बड़ा सारा और ख़ासा इम्पोर्टेंट। जब आप मेजर करते हैं मीटर से, इससे पहले हमने चैप्टर 14 में ओहम मीटर तो एक अलग बात है, रेजिस्टेंस मेजर करने वाला है, हमने वोल्ट मीटर और एम मीटर को डिस्कस किया। वो डीसी मेजरमेंट के लिए थे, स्टेबल वैल्यू मेजर करते थे। कॉइल में से करंट गुजरता था, नीडल में डिफ्लेक्शन हो जाती थी, मीटर मूवमेंट घूम जाती थी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला मेजरमेंट हो जाती थी। अब क्या मसला है मुअज़्ज़ज़ ख़ातीनो हज़रात, मसला ये है कि आप अल्टरनेटिंग वैल्यू मेजर कर रहे हैं जिसमें करंट कभी तो होता है ऐसे, कभी होता है ऐसे, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप गैल्वानोमीटर लगाएं या गैल्वानोमीटर को मॉडिफाई करके बनाया हुआ एम मीटर या वोल्ट मीटर लगाएं इस एसी को मेजर करने के लिए, मतलब डीसी को मेजर करने वाला मीटर जब आप एसी मेजर करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, अभी करंट की डायरेक्शन ऐसे है, नीडल में डिफ्लेक्शन इधर को होगी, थोड़ी ही देर में करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी जिसकी वजह से मीटर की डिफ्लेक्शन भी, कॉइल की डिफ्लेक्शन भी, नीडल की रोटेशन भी रिवर्स हो जाएगी, इधर को जाएगी। तो कभी नीडल इधर को, कभी नीडल इधर को। मसला ये है कि एक सेकंड में 50 दफ़ा ऐसे सिमतें डायरेक्शन तब्दील होना है, तो एक सेकंड में 50 दफ़ा जब सुई कभी इधर को जाने की कोशिश करेगी। आप टेनिस का मैच देख रहे हो तो आप कैसे देखते हैं, देखने वाले सबसे ज़्यादा अजियत में गिरफ्तार होते हैं बैडमिंटन और टेनिस का मैच देखते हुए। वो क्या करते हैं, और अगर खेलने वाले जरा तेजी से खेल रहे हो तो क्या करेंगे, उनकी गर्दनें भी। और ये इतनी तेजी से काम हो अगर कि एक सेकंड में 50 दफा मुंह इधर को और इधर को करना पड़े, तो ये इतनी तेजी से होगा कि मुंह इधर को होने से पहले इधर करना पड़ जाएगा, मुंह दरमियान में ही रह जाएगा ऐसे करके। तो नीडल भी एक सेकंड में 50 दफ़ा जब इधर को और इधर को होने की कोशिश करेगी तो वो दरमियान में ही रह जाएगी, इतना उसे वक्त ही नहीं मिलेगा कि इधर को हो सके। इधर को चलने से पहले ही डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और उसे इधर होना पड़ेगा, और इधर को होने से पहले ही डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, उसे इधर को होना पड़ेगा। नतीजा क्या होगा जनाब, नतीजा ये होगा कि नीडल वहीं पर रह जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि वो जो मीटर है, एम मीटर या वोल्ट मीटर या गैल्वानोमीटर है, वो एवरेज वैल्यू मेजर करता है और एसी की एवरेज वैल्यू तो 0 होती है। देखें ना, ये अभी एसी बनाने लगे हैं आपके सामने, ये देखें एवरेज वैल्यू हम 5 वैल्यूज मोटी मोटी वैल्यू लेते हैं। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम टाइम लेते थे कहाँ पे, 0, T/4, T/2, 3T/4 और कैपिटल T के बराबर। तो यहाँ पे वैल्यू 0 है, यहाँ V0 है 0 प्लस V0, फिर 0 प्लस माइनस V0, नेगेटिव है प्लस 0। 1 2 3 4 5 वैल्यूज ली हैं, 5 पे डिवाइड कीजिए। लो जनाब, एसी की एवरेज वैल्यू तो 0 होती है। तो वो जो डीसी वाला वोल्ट मीटर या एम मीटर आप लगाएंगे एसी मेजर करने के लिए, ये वैल्यू 0 बताएगा। हम कहेंगे जी वोल्टेज है ही नहीं, चलो कोई मसला नहीं है, हाथ फंसा दे, ये तो करंट पड़ गया, मतलब करंट पड़ जाएगा आपको। मैंने सिर्फ मुजाहरा किया, करंट पड़ा नहीं है। तो जनाब अब वो तो सही इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा। तो जनाब हम जब भी मीटर की मदद से मेजरमेंट लेंगे तो एसी मेजर नहीं हो सकता।
क्योंकि ये तो अल्टरनेटिंग है और इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है, एवरेज वैल्यू 0 आना है और मीटर की मजबूरी है, उसे तो सिंगल वैल्यू चाहिए मेजर करने के लिए। ऐसे वैल्यू चेंज होती जाएंगी तो वो कैसे मेजर करेगा, वो तो मेजर नहीं कर सकता। तो हम आरएमएस वैल्यू मेजर करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मेजर करते हैं। क्या करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मेजर करते हैं। तो जनाब ये आरएमएस वैल्यू क्या होती है देखते हैं जी। पाकिस्तानियों की तरह पढ़ना सीधा है, करना उल्टा है। रूट मीन स्क्वायर पढ़ना इधर को है, करना क्या है, पहले स्क्वायर फिर मीन एवरेज वैल्यू और फिर रूट फिर अंडर रूट। हम इसे स्टेबल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे ताकि मीटर की मदद से पढ़ना आसान हो सके। बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, सारे लेक्चर में समझने की अब लेक्चर शुरू हो रहा है, पहले तो हल्की फुल्की बातें थी। तो जनाब हम इसे आरएमएस वैल्यू में अल्टरनेटिंग वैल्यू जिसकी एवरेज वैल्यू 0 है, हम इसे स्टेबल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। वाई एक्सिस पे है वी वोल्टेज, करंट के लिए भी यही बनेगा, तो ये यही होगा। वी की जगह पे आई लिख देंगे, करंट के लिए बन जाएगा, सूरत हाल तो वही होगी। तो जनाब पहले हम इस अल्टरनेटिंग वैल्यू की, पहले तो ये नेगेटिव आने की वजह से एवरेज 0 हुई थी, तो जनाब क्या करें, हम ये करते हैं कि इसका स्क्वायर ले लें ताकि नेगेटिव वैल्यूज भी पॉजिटिव हो जाएं। तो 0 का स्क्वायर लिया, जवाब आ गया 0। इस वैल्यू का स्क्वायर लिया, जवाब थोड़ा ज़्यादा आ गया। इसका स्क्वायर लिया, जवाब ज़्यादा आ गया। इसका स्क्वायर लिया, जवाब ज़्यादा आ गया। तो क्या होगा जनाब आली कि हम जब स्क्वायर लेंगे तो जनाब ये देखिए, ये पीक वैल्यू थी, यहाँ पे क्या थी, ये थी जनाब आली वी की पीक वैल्यू, और ये क्या बन गई है जनाब आली, ये बन गई है जनाब वी नॉट का स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये वी नॉट नहीं है, ये पीक वैल्यू से कम है तो इसका स्क्वायर भी कम होगा। ये जो लेवल है ये पीक वैल्यू का स्क्वायर है। अब नेगेटिव वैल्यूज भी पॉजिटिव हो जाएंगी जब आप इनका स्क्वायर लेंगे। तो एक मसला तो हल हो गया, नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव हो गई। अब अगर आप ये ब्लू वाली कर्व की को मेजर करें तो वैल्यू स्टेबल नहीं है, वैल्यू चेंज हो रही हैं। लेकिन किसी भी वक्त अब वैल्यू 0 नहीं है, हमेशा वैल्यू कोई ना कोई लाजमी है, कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। लेकिन अभी भी वैल्यू स्टेबल नहीं है, चेंज हो रही है। और दूसरा मसला ये है कि ये तो इसके यूनिट देखें, ये तो वोल्टेज का स्क्वायर बन गया। हमने तो वोल्टेज मेजर करने हैं, स्क्वायर नहीं मेजर करना। तो क्या करें जी, अब लीजिए इसकी एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू। एवरेज और मीन में आपको फ़र्क का पता है, मीन तब लेते हैं जब टोटल वैल्यूज़ बहुत सारी हों। तो 0 से लेकर पीक तक बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, कोई गिनती नहीं की जा सकती टेक्निकली इनकी, लेकिन हम मीन वैल्यू आसानी से ले लेते हैं। कैसे जनाब आली, उसके लिए करते हैं कि मिनिमम वैल्यू 0 प्लस मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट स्क्वायर, दो वैल्यूज हैं बटा 2 1/2 वी नॉट स्क्वायर। लो जनाब पहले हमने स्क्वायर लिया, अब मीन वैल्यू लेने लगे हैं 1/2 वी नॉट स्क्वायर। वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू ये है, इसको आधा कर लें तो 0 से लेकर वी नॉट स्क्वायर तक दरमियान में कहीं पे आ जाएगी ये वैल्यू आ गई, कौन सी, 1/2 वी नॉट का स्क्वायर, 1/2 वी नॉट का स्क्वायर। अब देखें ये वैल्यू स्टेबल हो गई, डीसी की तरह सीधी लाइन बन गई जनाब। लेकिन मसला सिर्फ एक है कि वोल्टेज का स्क्वायर है, हमें वोल्टेज चाहिए। स्क्वायर खत्म करने के लिए अब अंडर रूट ले लीजिए, तो क्या करेंगे, 1/2 वी नॉट स्क्वायर का अंडर रूट ले लेते हैं। ओके जी, ये क्या बना, हमने क्या किया था, पहले स्क्वायर लिया, फिर मीन वैल्यू ली, फिर अंडर रूट लिया, ये बन गई VRMS। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वोल्टेज की कितनी है, वी नॉट स्क्वायर से तो वी नॉट बन गया बटा 2 अंडर रूट, 2 अंडर रूट होता है 1.41, तो 1/2 अंडर रूट 1/41 अंडर रूट कितना हो गया जी, 0.707। तो जनाब आली आपके पास जो RMS वैल्यू आएगी वो क्या होगी, पीक वैल्यू का 0.707 टाइम्स 70.7% ऑफ पीक वैल्यू, ऑलमोस्ट 71% के लगभग। तो जनाब ये पीक है, अगर ये पीक है तो इसका 70% कहाँ है, तकरीबन पौना यहाँ पे करके आएगा।
ये है VRMS। तो वो जो आप मेजर करेंगे मीटर के साथ, वो देखिए ये DC जैसा है, बिल्कुल स्टेप, ये RMS वैल्यू मेजर करेगा। आपके घर में जो वापडा के वोल्ट जाते हैं, मीटर से आप मेजर करके देखें 220 वोल्ट हैं, वो 220 RMS वैल्यू है। तो पीक वैल्यू कितनी होगी, यहां पे जनाब RMS वैल्यू 220 है, 220 इज इक्वल टू 0.707 मल्टीप्लाइड बाय V0, कैलकुलेट कर लीजिए 300 प्लस बनेगी ये कुछ। तो जनाब ये आप RMS वैल्यू, मीटर आपका जो AC मेजर करता है, AC मीटर, DC ने तो वैसे ही स्टेबल वैल्यू वही मेजर कर लेना है, जो AC मेजर करता है वो RMS वैल्यू मेजर करता है। पाकिस्तान में 220 वोल्ट है RMS वैल्यू, जापान में 110 है RMS वैल्यू है। और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में फ़र्क किस तरह से पड़ेगा, पीक वैल्यू में फ़र्क आने की वजह से। तो जिसकी पीक वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी RMS वैल्यू भी ज़ाहिरी बात है उतनी ज़्यादा बनेगी, उतनी ज़्यादा निकलेगी। तो वो RMS वैल्यू ज़्यादा मेजर करेगा अगर पीक वैल्यू ज़्यादा है। पीक वैल्यू क्या है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा है तो RMS वैल्यू भी कम ज़्यादा होगी, ये बात भी याद रखिए। लेकिन मेजरमेंट पीक वैल्यू की नहीं होती, एम्पलीट्यूड की मेजरमेंट नहीं होती, मेजरमेंट होती है बेटा जी RMS वैल्यू की, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की। तो बात क्लियर हो गई कि मीटर RMS वैल्यू मेजर करता है। लेकिन एक कॉमन सेंस का सवाल है, मीटर में तो हम फीड जो करते हैं वो तो AC है, वो तो साइनोसाइडल है ऐसे करके। अब मीटर को कैसे पता चलता है, मीटर ने तो एवरेज वैल्यू देख लेना है, तो मीटर उसको RMS में कैसे कन्वर्ट करेगा, मीटर तो खुद नहीं कर सकता। अगर वो कर सकता तो फिर हमें ये पंगा लेने की ज़रूरत क्या थी। ये काम मैथमेटिकली हमने किया है और हमने ये देखा कि इसको स्टेबल वैल्यू में ऐसे कन्वर्ट करें, पीक से थोड़ी सी कम रहती है वैल्यू और ये RMS वैल्यू है। कोई भी मीटर डायरेक्ट AC मेजर कर ही नहीं सकता, वोल्ट मीटर, एम मीटर नहीं। वो जो आपको एवोमीटर दिखाया हुआ है एक वीडियो में, वो भी नीडल बेस्ड है, वो गैल्वानोमीटर को मॉडिफाई करके बनाया हुआ है, वो AC ही मेजर करता है, वो AC भी मेजर करता है, DC भी मेजर करता है, वही गैल्वानोमीटर ही। तो वो AC कैसे मेजर करेगा, AC की तो एवरेज वैल्यू 0 है। हम उस मीटर में दाखिल होने से पहले, बाहर से AC जाती है, मीटर में गैल्वानोमीटर तक पहुंचने से पहले उस AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में कन्वर्ट करेंगे AC को DC में, हम AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जब हम AC को DC में कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, हमने वो सर्किट इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, इसके अंदर उसका इंटरनल सर्किट इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि वो जो AC DC में कन्वर्ट होता है, वो जो DC बनता है वो उस AC का 0.707 टाइम्स द पीक वैल्यू बनती है। ठीक, तो अब टेक्निकली जब आप उस मीटर से DC पे, आपका जो फंक्शन सेलेक्टर स्विच है उसे आप DC पे रख के AC मेजर करने की कोशिश करेंगे, वो नहीं करेगा, क्योंकि वो तो DC मेजर करने की सलाहियत रखता है और AC की एवरेज वैल्यू 0 है, वो मेजर ही नहीं करेगा। जब आप फंक्शन सेलेक्टर स्विच AC पे करेंगे तो अब जो AC आप उसे देंगे, फीड करेंगे, वो उसमें पहले एक सर्किट से गुजर के AC DC में कन्वर्ट होगा इस तरह से कि उसकी RMS वैल्यू इतनी बनेगी, फिर वो उस RMS वैल्यू की वो DC मेजर करेगा जो AC की RMS वैल्यू है। अब आप पढ़ लेंगे कि ये 220 वोल्ट है, ये RMS वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। आई होप कि इस कॉमन सेंस पे बेस्ड सवाल का जवाब आपको अब समझ आ गई होगी। तो जनाब आज हमने AC के करैक्टरिस्टिक्स, हमने ये पीक इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू और RMS वैल्यू को डिस्कस कर लिया है। तो ऑनवर्ड जनाब इससे आगे चलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी।